दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी काम कैसे करूं, हाथों में दर्द हो रहा है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सभी की प्यारी बहू थी राशि। राशि घर के सारे कार्यों में दक्ष थी। यूं कहे कि पूरा घर उसी के जिम्मे था। जब से वो ब्याह करके घर आई तब से घर का सारा काम उसी के पल्ले था। इसके अलावा वो पार्लर का काम भी करती थी। उसी में बुटीक खोल रखा था उसने। फिर भी घर के सभी काम वह खुद देखती थी। सासू माँ से किसी भी प्रकार की कोई सहायता उसे कभी नहीं मिली, पर वह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। कभी भी वह उसने विधा प्रतिवाद नहीं करती, बल्कि उनकी सारी जिम्मेदारियां भी खुशी खुशी निभाती। अपने व्यस्त दिनचर्या में राशि स्वयं को उपेक्षित करती जा रही थी। नतीजा वही जो आम तौर पर हर गृहिणी का होता है। उसे अनेक बीमारियों ने घेर लिया था, किंतु वह खुद पर ध्यान नहीं देती थी। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी हाथों पैरों में बहुत दर्द होता था। अक्सर उसे बुखार व खांसी हो जाती, और जब वह बीमार पड़ती घर का सारा काम मुंह बाए उसकी ओर ताकता रहता। घर में हर चीज की अफरा तफरी मच जाती। कभी बच्ची भूखी बैठी रहती तो कभी बेटा पढ़ाई ना करता। चॉकलेट, ब्रेड और चिप्स खाकर सब गुजारा करती। स्थिति बहुत ही खराब हो जाती, पर उसका भी दोष उसी पर जाता कि आखिर दिन भर तुम करती क्या हो ढंग से, अपना ध्यान भी नहीं रख सकती, हर समय बीमार। एक दिन राशि को सुबह से चक्कर आ रही थी। उसी दिन रोटियां बनाते समय उसके हाथों में भयंकर पीड़ा हुई और वह घस खाकर गिर पड़ी। तब जाकर उसके पति को वह गंभीर हालत में बीमार महसूस हुई। उस दिन अविनाश ने उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी समझा। डॉक्टर ने उसके शरीर में विभिन्न तत्वों की कमी बताई एवं साथ ही उसे पौष्टिक आहार लेने की और काम न करने की ताकीद दी। बाकी सब तो ठीक था, किंतु काम न करना संभव नहीं था। सास ससुर किसी भेड़ के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते थे एवं साफ सफाई किसी नौकरानी के द्वारा की जाएगी, ये उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि घर में गाहे बाहे आया का दखल उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी अविनाश ने राशि की गंभीर स्थिति देखते हुए घर में झाड़ू पोछे वाली, बर्तन धुलाने वाली और भोजन पकाने की एक मेड लगा दी। अब राशि को केवल उनकी देखरेख करनी होती। साथ ही अर्थराइट्स के दर्द को दूर करने के लिए उसके हाथों को एक्सरसाइज कराने एवं ट्रीटमेंट देने के लिए घर में फिजियोथेरेपिस्ट आने लगी। फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसके क्लाइंटों को दर्द खत्म होने में लगभग 6 महीने लग जाते। ये जब सास ने सुना तो उसका मूड खराब हो गया और वह बोली, ओ तो अब बहू को बहाना मिल गया कुछ ना कुछ करने का। सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि बुटीक एवं पार्लर का काम कैसे होगा। हालांकि हाथों के प्रयोग नहीं थे, फिर भी लोगों को बोलने का मौका मिल गया था कि अब तबीयत नहीं खराब है। बुटीक जाने के लिए तैयार होकर मैडम सलाह देती है, तब उसके हाथों पांवों में दर्द नहीं होता और घर में स्यार रोटियां सेकने में उन्हें तकलीफ हो जाती है। राशि आए दिन अपनी सास को बेटियों से उसकी बुराई करते सुनती, किंतु कुछ बोल ना पाती। समस्या ये थी कि वह पार्लर बुटीक कहीं ना जाए, घर में रहे। यदि इतनी ही बीमार है तो बिसारी की तरह, आश्रितों की तरह घर में रही। राशि ने अविनाश से सारी बातें बताई। अविनाश ने कहा, कुछ दिन के लिए पार्लर और बुटीक मत जाओ, वहाँ का काम अपनी सहेलियों को सौंप दो और घर पर पूरी तरीके से आराम करो। राशि थोड़ा शौक भी गई उसके इस फरमान से। उसे लगा कि शायद अविनाश भी अपने माता पिता की तरह ही सोचते हैं कि पार्लर और बुटीक जाना घूमना और टहलना है, वह उसका करियर नहीं। उसे भी ये लगता है शायद कि यदि राशि इतनी ही
बीमार हैं तो पार्लर जाने की क्या जरूरत है। उसने बहस न करके अविनाश की बात मान ली और पूरे तरीके से घर में आराम करने लगी। अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के भरोसे छोड़ दिया। अब वह दिन भर घर में रहती और लोगों की बातें सुनती। आए दिन नंदे सास एवं ससुर उसे उलाना देते कि तुम्हें दिन भर बहाना बनाकर पड़े रहना है, मेड के भरोसे सारे काम घर में होते हैं, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, बच्चे बेचारे दूसरों के भरोसे पड़ते हो, कैसी माँ है, बच्चों का होमवर्क भी नहीं कराया जाता। ये सब तो नखरे हैं आजकल की लड़कियों की। ये लोग कोई जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहती हैं। सास अक्सर पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर राशि की बुराई करती तो कभी अपने रिश्तेदारों या बेटियों से बहू की निंदा जमकर करती। राशि ने बहुत बार अपनी सास के मुंह से स्वयं की चुगली सुनी थी। वह मन मजूज कर रह जाती कि जाने दो, फालतू में घर में झगड़ा होगा। वह कुछ ना कहना चाहती थी। उसने एक दिन उसकी ननंद भी आई थी और तभी किसी बात पर उसकी सास ने बातों बातों में उसे फिर उलाना दिया। घर में तुम्हें काम ही क्या है, दिन भर तो पड़े पड़े बेड तोड़ती हो, हमारा बेटा तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, बर्तन खाना झाड़ू पोछा हर चीज की नौकरानी मिली है, तुम्हें कौन सा काम है तुम्हें जो करती हो। अरे हमारी तो बूढ़ी हड्डियां में भी इतनी ताकत है कि हम घर के हर काम कर सकते हैं। ये तो उम्र ने निकम्मा कर दिया है जो आज पड़े हैं। ननद चुपचाप माँ की बातें सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। बोलते बोलते सास ने बात का रुख मोड़ दिया। अब बोली कि जाने तुम्हारे शरीर में और क्या क्या बीमारी है, हमें पता होता तो हम तुमसे शादी भी नहीं कराते अपने बेटे की। जरूर ये तुम्हारी खानदानी बीमारी होगी। जब से तुम आई हो तुम्हारे हाथों पैरों की हड्डियों में दर्द होता है। कहीं कोई रोग तो नहीं है तुम्हें। राशि ने सुना तो उसके सब्र का बांध टूट गया। इतने दिनों से वो अपमान का घुट पीकर रह गई थी, पर आज उसने कहा बहुत हिम्मत करके, वाह माँ जी वाह, आज मैं 1 महीने से काम नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बोझ हूँ और ये बीमारी अपने घर से बांध कर लाई हूँ। और पिछले 10 सालों से जो मैं इस घर की सेवा कर रही हूँ उसका कोई मोल नहीं। अब तक एक पैर पर खड़ी रही मैं, घर बार दोनों संभाल रही थी, तब तक तो मैं ठीक थी। आज यदि मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है तो मैं इन असाध्य रोग से बीमार रोगी समझी जा रही हूँ। मुझे हंसी आ रही है आप पर और रोना आ रहा है अपनी किस्मत पर कि मैं इतनी दुर्भाग्यशाली औरत हूँ, आज काम नहीं कर पा रही हूँ तो सबकी आंखों में खटक रही हूँ। 10 साल से मैं आपके घर का अन्न खा रही हूँ। मम्मी जी तो जाहिर सी बात है कि कुपोषण और असाध्य रोगों का शिकार में आपके ही घर में हुई है। जब तक आपने माता पिता के घर थे मुझे कोई बीमारी नहीं थी। इसे क्या समझा जाएगा, अर्थात आपके घर में मुझे ढंग से खाने को कुछ नहीं मिलता। जी नहीं, ये तो शरीर है इंसान का धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारी और थकान शरीर को तोड़ती है। मैंने तो कभी किसी को दोष नहीं दिया, शिकवा शिकायत नहीं की कि आपके घर में आके मुझे विभिन्न रोगों ने घेर लिया। आरोप तो मैं भी लगा सकती हूँ कि आपके घर का खान पान मुझे सूट नहीं करता, या फिर मैं अपने घर में बहुत विलासिता के साथ और बहुत ही सुख में थी, यहाँ तो तरस गई हूँ। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मम्मी जी आज आपने सच में ये दिखा दिया कि बहू बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे थे तब तक मैं लायक थी और आज मैं बोझ हो गई हूँ, कहकर राशि सिकव पड़ी। उसकी बातें सुनकर सासू माँ ठगी सी उसे देखती रह गई। ननंद बैठकर भाभी की बातें सुन रही थी। उसे भी अफसोस हुआ कि ससी तो है, कल तक भाभी ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, और आज जब उसे वास्तव में केयर की जरूरत है तो लोग उसे सुना रहे हैं। शादीशुदा ननद को कहीं ना कहीं अपना अक्स उसमें
में दिख गया उसने माँ को। अग्नि नेत्रों से देखा मानो काना सा रही हो कि गलत कर रही हो माँ तुम, जलती नजरों से माँ को देख कर उसने कहा भाभी आप ठीक कर रही हो, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ और आपके साथ हूँ माँ। आप भी अपनी बातों पर एक बार फिर से विचार करिएगा। यदि भाभी की जगह मैं होती तो आप क्या करती? किसी पर आरोप लगाने से बेहतर है उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना। आखिर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी मैं गलत थी, कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। राशि ने हाथ जोड़े खड़ी अपनी ननद को गले लगा लिया और कहा नहीं दीदी आप माफी मत मांगिएगा, हम लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है। यहाँ मैं सुन रही हूँ वहाँ शायद आप सुनती होगी, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। बस तसल्ली इस बात की है कि आपने तो समझा। चलती हूँ भाभी अपना ख्याल रखिएगा। ननद ने कहा ठीक है दीदी फिर आइएगा, कहकर उसने अपनी ननद को विदा करा दिया। सास की निगाहें सी हो गई, शायद बेटी ने उन्हें आईना दिखा दिया था। अब राशि के जलते दिल को थोड़ा सुकून हो गया था, क्योंकि जो बहू घर में काम ना कर पाए वह अक्सर बोझ ही लगती है। ऐसे लोगों की सोच होती है। अक्सर देखा गया है कि लोग बेटे की शादी करते समय अमूमन घर संभालने वाली लक्ष्मी ना लाकर मेड का रिप्लेसमेंट चाहते हैं। वैसे तो उन्हें घर में होशियार और गुणी लड़की चाहिए होती है, पर वही टैलेंट और होशियार लड़की उन्हें हर काम करने वाली मेड के रूप में भी चाहिए। बहू के रूप में जल्दी ही सर्वगुण संपन्न लड़की उन्हें अपनी प्रतिद्वंदी लगने लगती है। फिर ननंद हो या सास जेठानी हो या देवरानी, हर किसी को उससे जलन हो उठती है। और यदि वो हर वक्त दौड़ दौड़ कर काम करे, कभी थके ना, तब तो वो सबको प्रिय लगती है। पर जिस दिन उसको किसी की जरूरत होती है तो अब तक जिनके लिए उसने अपना शरीर जलाया था वही लोग तुरंत उसे मुक्तखोर और कामचोर का दर्जा दे देते हैं। तभी मैंने ये कहानी बनाई है ऐसे लोगों पर जो अपनी बहुओं को बहू ही मानते हैं। बहू तो मानते हैं वहां तक तो बरोबर है, बेटी मानना सही है, पर ऐसे लोग हैं जो बहुएं भी नहीं मानते हैं, वो घर की सिर्फ मेड मानते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की सोच हमें बदलनी होगी और अपनी सोच पर नए विचार रखने होंगे। बहू को बेटी मानना चाहिए, बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे खुश रखना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।